स्टूडेंट्स, आज हम एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे अरस्तु पे। पश्चिमी राजनीतिक विचारक अरस्तु, जिसे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अरस्तु के राज्य पे क्या विचार थे, इस पे हम चर्चा करेंगे। राज्य की उत्पत्ति, राज्य की प्रकृति, राज्य की विशेषताएं और राज्य का क्या उद्देश्य है, इनके ऊपर अरस्तु के क्या विचार हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पहला, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। अरस्तु ये मानता है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है, राजनीतिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, यानी उसका जो स्वभाव है वो समूह में रहने का है। व्यक्ति समूह में रहना चाहता है, उसका ऐसा नेचर है या उसकी ऐसी प्रकृति है कि वह एक स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी है, और उसके इसी स्वभाव के कारण ही राज्य का विकास हुआ है। यानी मनुष्य का जो राजनीतिक प्राणी होना और राज्य का विकास होना मनुष्य की इसी प्रकृति के कारण है। यहाँ पे अरस्तु ये कहता है कि प्लेटो और अरस्तु दोनों ही विचारकों ने ये कहा कि सोफिस्ट विचारक जिनकी विचारधारा थी कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते से हुई है। प्लेटो का मानना था कि राज्य की उत्पत्ति किससे हुई, सामाजिक समझौते से, और अरस्तु, ये दोनों विचारकों ने कहा कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते से नहीं हुई, बल्कि प्लेटो ये कह रहा है कि राज्य व्यक्तियों से मिलकर बना है, और अरस्तु का मानना है कि व्यक्ति से पहले से ही राज्य विद्यमान है, यानी राज्य व्यक्ति के पूर्वगामी है। सोफिस्ट विचारक ये मानते थे कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते से हुई है। यहाँ पे अरस्तु ये कह रहा है कि जो परंपरागत सोफिस्ट विचारधारा थी, जिनका ये मानना था कि राज्य की उत्पत्ति एक सामाजिक समझौते से हुई है, उस विचार का यहाँ पे अरस्तु खंडन करता है। दोनों ही विचारक इस विचार का खंडन करते हैं, और इनका मानना है कि राज्य, अरस्तु का मानना है राज्य व्यक्ति से पहले है, और प्लेटो का मानना है कि राज्य व्यक्तियों से मिल के बना है। अरस्तु का मानना है कि राज्य व्यक्ति का प्राकृतिक और स्वाभाविक विकास है, कि वो उसके स्वभाव में है, स्वाभाविक संस्था है, और इसी राजनीतिक गुण उसके अंदर पहले से ही स्वभाव में ही हैं, और इन्हीं स्वभाव की प्रकृति के कारण ही राज्य का क्या हुआ है, विकास हुआ है। उनका राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी किस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति हुई, ये तो राज्य की अपन बात करेंगे। राज्य की उत्पत्ति के बारे में अरस्तु का क्या विचार है, अरस्तु किस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति मानता है। वो सामाजिक प्राणी मानता है, व्यक्ति को राजनीतिक प्राणी मानता है। तो वो कहता है कि यहाँ पे परिवार, यानी सामाजिकता का व्यक्ति का गुण है, उसी गुणों के कारण राज्य की उत्पत्ति मानता है। इनका मानना है कि सबसे पहले परिवार, विवाह, यहाँ पे वो कह रहा है कि विवाह से किसका विवाह जो है उससे परिवार नामक संस्था का निर्माण होता है, और उस परिवार के अंदर उनका मानना है कि पति पत्नी बच्चे और दास को भी वो है परिवार का एक अंग मानता है अरस्तु। वो कहता है कि परिवार एक पहली संस्था है, जो एक सामाजिकता के कारण परिवार सबसे पहले आता है। परिवारों से मिलकर के गाँव बनते हैं। उनका मानना है कि ग्राम परिवार है वो जिन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, तो उन कुछ आवश्यकताओं, अधिक आवश्यकताएं हैं, तो गांव यहाँ पे कुछ अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है। तो परिवारों से मिलकर क्या बनता है, गांव बनता है। गांव भी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, केवल कुछ ही आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है। तो गाँव से मिलकर के क्या बनता है, वो कहता है राज्य। गाँव से मिलकर राज्य बनता है, और राज्य जो है वो सिटी स्टेट है यहाँ पे, यानी छोटे छोटे राज्य हैं, छोटे शहर की तरह हैं, सिटी स्टेट। प्लेटो का भी मानना यही है, और अरस्तु दोनों का ही मानना है कि सिटी स्टेट, यानी कि उस टाइम में जो राज्य थे वो किस प्रकार के थे, सिटी स्टेट, छोटे छोटे नगर राज्य थे। और ये नगर राज्य जो है वो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यानी कि व्यक्ति की बौद्धिक, नैतिक और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, राज्य के माध्यम से होती है। तो यहाँ पे पहले परिवार आता है, परिवार के बाद में गाँव आता है, और गांव के बाद में कि बहुत सारे गांव मिलकर क्या बनता है, राज्य बनता है। तो वो कह रहा है कि व्यक्ति का जो राजनीतिक और सामाजिक गुण है, इसी गुण की जो प्रकृति है, उस प्रकृति का परिणाम ही क्या है, राज्य है। उनका ये राज्य की उत्पत्ति का जो क्रम है
वो ये मानता है कि इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पे हम राज्य की विशेषताएं क्या हैं, अरस्तु किस प्रकार राज्य की क्या क्या विशेषताएं मानता है कि राज्य विशेषता मतलब राज्य में क्या गुण हैं। अरस्तु का मानना है कि राज्य में किस प्रकार के गुण हैं, यानी किन विशेषताओं के आधार पर कह सकते हैं कि राज्य में ये चीज़ें हैं और जिन की वो पूर्ति व्यक्ति के लिए करता है। सबसे पहले मानता है कि राज्य क्या है, एक स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु का मानना है कि राज्य एक स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था है, यानी मनुष्य का स्वभाव ही इस प्रकार का है कि वह राजनीतिक है और उसकी प्रकृति के कारण ही राज्य की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे अरस्तु का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति राज्य में नहीं रहता है तो वह तो क्या तो देवता है या वो पशु है, यानी व्यक्ति जो राज्य में रहेगा वह व्यक्ति होगा, यानी व्यक्ति का एक गुण है कि वह आवश्यक रूप से राज्य में निवास करेगा। अगर कोई व्यक्ति राज्य में नहीं रहता तो उनका मानना है क्या तो वह क्या है, पशु है या वह देवता है। यहाँ पे दूसरे जो विशेषताओं की बात करता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है, यानी कि राज्य को वो नैतिक संस्था मानता है, नैतिक व्यक्ति के नैतिक गुणों का विकास करने वाली संस्था है जो एक अच्छे मतलब गुड जीवन या अच्छे जीवन के लिए आवश्यक है। यानी उनका कहना है कि राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति की आवश्यकताओं के कारण हुई और राज्य अस्तित्व में किस लिए बना हुआ है कि वो अच्छे जीवन या सद जीवन की पूर्ति कर सके। दूसरा जो अपन बात करेंगे दूसरी जो विशेषताओं की, राज्य सावयवी सिद्धांत, राज्य का सावयवी या जैवीय सिद्धांत। यहाँ पे अरस्तु का मानना है कि राज्य ऑर्गेनिक या जैवीय है, यानी कि जिस प्रकार से शरीर के अंग हैं उसी प्रकार से वो मानता है कि समुदाय जो है वो समुदाय और व्यक्ति राज्य के अंग हैं और राज्य का तुलना वो किससे करता है, शरीर से करता है कि शरीर के जिस प्रकार से अंग हैं उसी प्रकार से राज्य के भी समुदाय और व्यक्ति अंग हैं और राज्य की तुलना वो जैविक या सावयवी मानता है। सर्वोच्च समुदाय मानता है। यहाँ पे अरस्तु राज्य को क्या करता है, सर्वोच्च समुदाय। वो कह रहा है समुदायों का समुदाय नहीं, राज्य क्या है, सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तु का मानना है कि राज्य में सभी समुदायों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और राज्य सभी समुदायों की पूर्ति और उनका अस्तित्व राज्य में ही संभव है। जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी प्रकार के जब समुदाय बनते हैं उन समुदायों की आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ पे होती है, राज्य में, और इसलिए राज्य क्या है, सर्वोच्च समुदाय है। यहाँ पे राज्य व्यक्ति से पूर्वगामी है, राज्य व्यक्ति से पूर्वगामी है। यहाँ पे अरस्तु का मानना है कि व्यक्ति बाद में आता है, राज्य पहले आता है, यानी कि समय की दृष्टि से व्यक्ति पहले आता है और प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले आता है। यानी प्रकृति जो है वो ये कह रही है कि प्रकृति की दृष्टि से तो राज्य पहले है और समय की दृष्टि से व्यक्ति पहले है, यानी कि जो पूर्ण है वो पहले से विद्यमान है और अंश बाद में आता है। तो यहाँ पे पूर्ण कौन है, राज्य है, और अंश कौन है, व्यक्ति, यानी व्यक्ति से पहले से ही विद्यमान है। अरस्तु का ये मानना है अगर किसी व्यक्ति में पहले से ही कोई गुण विद्यमान नहीं है तो उनका बाद में अस्तित्व नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई चीज़ उसके अंदर है ही नहीं, यानी राजनीतिक गुण व्यक्ति के अंदर है ही नहीं, तो वो बाहर कैसे आएंगे, बाहर से वही चीज़ें आएंगी जो पहले से विद्यमान है। यानी पूर्ण जो है वो पूर्ण में अंश पहले से विद्यमान है और तभी वो बाद में बाहर क्रिएट होता है। यानी राज्य जो है, राज्य पहले से ही अस्तित्व में विद्यमान है और उस व्यक्ति से पूर्वगामी है। राज्य आत्मनिर्भर है। यहाँ पे अरस्तु का मानना है कि राज्य किसी दूसरी संस्था पे निर्भर नहीं है, राज्य अपने आप में ही क्या है, आत्मनिर्भर संस्था है और व्यक्तियों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है और राज्य में ही व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सकता है। यानी राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था मानता है अरस्तु और राज्य में ही व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव है। राज्य का उद्देश्य क्या है, यहाँ पे ये 4 या 5 विशेषताओं के ऊपर ने बात कर ली कि ऑर्गेनिक है, व्यक्ति से पहले से विद्यमान है राज्य, या वो राज्य एक स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था है। इस प्रकार से 4-5 जो सभी विशेषताओं के बारे में बात। राज्य का उद्देश्य क्या है, अरस्तु का मानना है कि व्यक्ति जो है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए राज्य नामक संस्था का निर्माण करता है और राज्य नामक संस्था जो है वो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए निर्मित तो हुई है, लेकिन वो बनी क्यों हुई है, यानी कोई भी संस्था बनती है वो आवश्यकताओं की पूर्ति की, लेकिन बनी हुई कंटिन्यू क्यों है, वो कह रहा है गुड जीवन, सद जीवन के लिए। राज्य नामक संस्था का निर्माण व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी, लेकिन वो अच्छा जीवन देने के लिए बनी हुई है और राज्य नामक संस्था में ही व्यक्ति अपनी भौतिक
नैतिक, आध्यात्मिक, ये सभी आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य नामक संस्था में ही कर सकता है। और राज्य का यही उद्देश्य है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करें। यहाँ पे अपन प्लेटो की बात करें तो प्लेटो क्या कह रहा है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास यानी राज्य किसके अनुसार होना चाहिए, व्यक्ति के अनुसार होना चाहिए। और यहाँ पे अरस्तु का मानना है कि राज्य जो है वो पूर्ण है और व्यक्ति क्या है उसका अंश है। तो पूर्ण जो है वो अंश को पूर्ण के अनुसार कार्य करना चाहिए, यानी व्यक्ति को राज्य के अधीन करता है, यानी राज्य में ही व्यक्ति का पूर्ण विकास हो सकता है। प्लेटो का मानना है कि व्यक्ति राज्य के अनुसार होना चाहिए और अरस्तु का मानना है कि राज्य व्यक्ति को राज्य के अनुसार होना चाहिए, राज्य में रहकर ही व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन अरस्तु के किसी दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।